राम राम भाई। राम राम। भाई साहब, गांव भयंकर संकट में है इस समय और अभी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, क्या कहें? ये तो हम पे बहुत बड़ी कृपा की है महाराज ने। और ऐसा संत दुनिया में कहीं नहीं है जो तत्काल समाज की सेवा के लिए और जन कल्याण के लिए अनेक नीतियाँ उन्होंने जो बना रखी है, गरीबों के लिए, मकान के लिए, पानी के निकासी के लिए, उनके इस कार्य के लिए हम बहुत सराहना करते हैं। 2 महीना होया, गांव भी भरिया पड़े है, खेत भी भरिया पड़े, दिखा आपने। पानी यहाँ से तोड़े कुलेरी अग्रवाल चले गया तो भी को नहीं खाली है। हमारे एमएलए आ लिए, एमपी आ लिए, खुद डीसी आ लिया, कुछ नहीं दिया। दो मोटर दी, 2 मोटर दिए, बोले पानी खा लो। 2 मोटर पूरी पाइप ही नहीं दिए, क्या करा फिर? संत रामपाल जी महाराज ने सामान दिया है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भगवान है जी, संत रामपाल भगवान है। बहुत ज़्यादा संघर्ष है। पूरे गांव में घरों में पानी जल भरा हुआ है। पीने के पानी की जो टैंकी सारी गंदे पानी से भरी हुई है। टैंकरों से समर्सिबल ट्यूबवेलों में पानी जाते हैं, वो उसमें TDS 1200 तक TDS है। ये ऐसे हालात हैं गांव के। संत रामपाल महाराज जी संत ने मानो एक भगवान का रूप है, जिन्होंने इतनी बड़ी मदद एक छोटे से गाँव को दी है। रामपाल महाराज जी, हम तो इसको कोटि कोटि नमन, देवता मानते हैं, भगवान रूपी। ये तो गुरु जान कर सका, देवते बकड़ी बुलाओ तो हैं। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल जी एक भगवान रूपी है। बहुत ज़्यादा परेशान था। रामपाल जी महाराज भगवान को रूप बन के आए हुए हैं, जो इस गांव की मदद करी है। मंत्री MLA सारा उड़ा गया, मिट्टी गोली दे के डंट रहेगा, कणकी की मदद कर गई। और ये पानी का डर भगवान के रूप में आए, सह दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे, आज हम इधर राहत सामग्री आपके गाँव में पहुंची है? सामग्री के जी बहुत बड़ा सामग्री सौदा दे दिया जी हमारे गांव ने। तो गांव का पानी थोड़ा निकल जाएगा, राहत मिलेगी अब गांव को। पानी निकल के जाएगा, खूब दौड़ागा जी। तो इतना सौदा दे दियो, ये भी ना लिकड़ो तो फिर लिकड़े भी कौन जिंदगी में है। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं हम। तो मनोकामना करते हैं, सरकार से कहते हैं कि रामपाल जी को बाइज्जत भरी किया जाए। क्या कहेंगे ताऊ जी, आज गाँव में? रामपाल भगवान है सारवास के लिए। जो आज जो सामान आ गया ना, आज तो पानी सामान अंतर निकल गया। धन्यवाद है रामपाल ने। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के साबरवास गांव की है। 2 महीनों से खेतों में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन इस गांव की सबसे दर्दनाक सच्चाई यह थी कि जब उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई तो उन्हें जवाब मिला, हमसे नहीं हो पाएगा। जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, तब ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर एक उम्मीद की किरण देखी और ग्राम पंचायत साबरवास अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 18,000 फुट पाइप और 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। उधर को एक और ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील अग्रवाहा, जिला हिसार, हरियाणा की ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के लिए पहुंच चुकी है और अपना प्रार्थना पत्र लिखकर सभी लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम साबरवास में भी जो बाढ़ का पानी है उससे लोग दुखी हैं। पानी का कोई निकालने का साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो जैसा कि ये खबर जो है पूरे हरियाणा में फैल चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज ये बड़ी राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं बाढ़ का पानी निकालने के लिए। तो अपने जनजीवन को सामान्य करने के लिए ग्राम पंचायत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के लिए। अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत साबरवास के सरपंच जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सुशील जी, क्या स्थिति है आपके गांव में अभी? हमारे गांव में जी पिछले 2 महीने से लगातार बारिश के कारण बाढ़ का हालात हो चुके हैं, जिससे हमारे गांव में पानी और गांव के पड़ोसी गांव से पानी आ गया है और वो कुलेरी की तरफ भी चला गया है। तो अभी भी मौके पे हमारे 4-4, 3-3 फुट पानी मौके पे खड़ा है। तो गांव को तो बचाने के लिए हमने बांध रखे हैं और खेतों में पानी 3-4 फुट खड़ा है जी। हाँ जी। तो अभी उस पानी को निकालने के लिए पहले क्या प्रयास रहा, उसमें कितनी सफलता मिली और अब क्या उम्मीद है? प्रयास तो ये है जी, सरकार की तरफ से हमें कुछ 1-2 मोटरें दी गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई, कामयाब नहीं है पाइपें। तो अब हमें तो किसी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे गांव में सहयोग कर रहे हैं। हमने सुना भी था बजावड़ का और का, तो हमने सुन के पूरी पंचायत, तो हम इनके पास यहाँ आए थे। तो हमें आज विश्वास हुआ कि ये पाइपें वगैरह हमें देंगे और नहर तक हमारा पानी निकल जाए ताकि हमारे खेतों की बिजाई हो सके। क्या मांग है आपकी?
हमारी मांग है जी 18,000 फीट तो पाइप और 2 मोटर। हाँ जी। और अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत साबरवास के पूर्व सरपंच शिव कुमार जी भी हैं। जी नमस्कार। क्या स्थिति है भाई साहब गाँव? स्थिति गांव के बहुत बुरे हालात हैं और हमने सरकार से, शासन से, प्रशासन से प्रयास भी किए थे, लेकिन वहाँ से नाम मात्र की हमारे को सुविधा मिली। और अब 1 सप्ताह पहले हम एसडीएम मैडम के गए भी थे, तो तीसरी चौथी बार, तो वहाँ से उनकी तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मनाही कर दी भी हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने सोशल मीडिया की मार्फत ही सुना भी संत रामपाल जी महाराज भी इस तरह की कोई जो मदद कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ हमारी पुकार लेके आए, तो यहाँ हमारे को बहुत बढ़िया आश्वासन मिला पहली बार आए जब, और 2 दिन बाद फिर हमारे को इन्होंने मैसेज से बुलाया यहाँ, और बुलाने के बाद आज हमारे को 18,000 फुट पाइप और 2 20 HP की मोटर की हमने डिमांड रखी है। तो वो हमारे को इन्होंने यस कर लिया भी 1-2 दिन के अंदर पहुँच कर दी जाएगी। आपको पूरा विश्वास है कि सामान में? हाँ बिल्कुल, विश्वास क्यों नहीं है जी, संतों से ही सब काया पलट होना है। वैसे सरकारें तो एक ये भी ठीक है, वो लूट खसोट के लिए है, ये तो जब भी होगा तो संतों ने कोई बेड़ा पार करना है। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत साबरवास के पंच जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? राजवीर। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो अब राहत सामग्री अगर मिलती है तो क्या राहत मिल जाएगी? जी मारे पानी भरे पड़े है, 3 गांवों में पानी आ गया, कुमारिये को, गोरफर को, शिवानी को, सारे गांव में 4-4 फुट पानी भर रही है। गांव निवाने बड़े गलियां भर रही है, उसके आगे बंदा लगा के ट्रैक्टरों से पानी परली साइड में काट है, हर रोज 2 घंटा 4 घंटा। शुरू में तो एक बार काट दिया, जो टूटिया में पानी है उससे परेशानी, दोनों टाइम परेशानी। और खेता का जो हमारे पानी निकल गया तो हमारे धाना ही फसल तो गई, इब निवास करा के हमारे कण के पीछे इब यही बोले रामपाल जी महाराज ये मदद करे, तो इस करके हम यहाँ आ गए। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत साबरवास जो है प्रार्थना पत्र लेकर यहाँ पर जो पहुँची है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई आगे करेगी। सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये साबरवास खंड अग्रवा ग्राम पंचायत ये यहाँ गुरुजों के चरणों में आई है, और ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं, और इसकी इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना दी है। इनका धन्यवाद है भाइयों का। और गुरुजियों के चरणों में इब वकील जाएंगे, और वकीलों के माध्यम से ये पूछाई जाएगी, और इनकी प्रार्थना मंजूर होते हैं। 1-2 दिन ही समान कारण तो लग सके हैं, लेकिन हमारे कारण नहीं लगेंगे गुरुजियों की तरफ। हम इनका जल्दी से जल्दी और सामान उपलब्ध कराएंगे। सतसाहिब जी। और दर्शकों, समस्त ग्राम पंचायत साबरवास के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को ये प्रार्थना पत्र बाढ़ का पानी निकासी के लिए सौंपा जा रहा है, और जैसा ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि जहां प्रशासन हार मान चुका हो वहां कोई और सुनवाई होगी, लेकिन उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई, और कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का एक विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों और बाजे गाजे के साथ इस मदद का स्वागत किया, मानो कोई देवदूत उनकी धरती पर उतरा हो। इस सामग्री में 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 18,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है।
और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान आज पहुंच चुका है ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा। और आप यहां पर देख सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज के यहां पर सैकड़ों भगत यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अभी यहां पर मंगलाचरण हो रहा है और मंगलाचरण करके पूरा जो काफिला है आप देखेंगे बहुत दूर तक कई ट्रकों पर जो है यहाँ पर पाइप लदे हुए हैं। अभी हम रोड के आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, क्योंकि गांव के बाहर और आप देख सकते हैं ये पूरी जो फसल है, ये कपास की फसल है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ का जो पानी है खेत में लगभग 2-2, 3-3 फीट भरा हुआ है। और दूसरी साइड अगर आप सड़क के देखेंगे तो इधर भी जो है खेत में पानी है और इस साइड भी जो है पूरी कपास की फसल देख सकते हैं काली पड़ चुकी है, सड़ चुकी है। किसानों की बहुत ज़्यादा, ये मान लो एक तरीके से संकट का पहाड़ इन पर टूटा हुआ है। पूरी फसलें जो है जमा नष्ट हो चुकी हैं। और आज इसी दुख का निवारण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से यहाँ पर सैकड़ों भगत सारी बाढ़ राहत सामग्री को लेकर पहुँचे हैं। और आप देखेंगे, आगे भी देखेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े जो है ट्रकों पर पाइप पूरे लदे हुए हैं। और सबसे यहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिली है कि गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज का जो स्वागत किया है, जो आज यहाँ पर राहत सामग्री आई है, तो यहाँ पर जो है ना बाजा कुछ बजा रहे हैं इस टाइप से। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ बहुत दूर तक देखिए, यहाँ पे पीछे तक पूरा पाइप जो है, लोडिंग गाड़ियाँ हैं, उन पर पीछे ट्रैक्टर है और ट्रक हैं, सारे पर ये हज़ारों फीट पाइप जो है आज यहाँ पर पहुँचा है। और सारा सामान, मोटर हो, पाइप हो, छोटा बड़ा सारा सामान जो है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर पहुँच चुका है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत साबरवास के बीच। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सेवादार यहाँ पर सारा जो बाढ़ राहत सामग्री है वो लेकर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर सारे पंच हैं, सरपंच हैं, गांव के सभी मौजूद व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी जो है आज जो संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से जो आज ग्राम पंचायत साबरवास की जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई है, उसके बारे में हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे वो हमारे दर्शकों को इस पूरी मदद के और सहायता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। रामपाल जी और उनकी पूरी कमेटी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारा सहयोग किया। हम आज से लगभग एक हफ्ता पहले बरवाड़ा पहुंचे थे संत रामपाल जी के और आश्रम में, तो हमें भरोसा दिलाया गया कि 2 दिन बाद आप आइए। और हमने जो मांग रखी थी वो हमारी मांग संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची। और उन्होंने हमने जो मांग रखी थी 18,000 फीट पाइपलाइन और 2 20 HP की मोटर, वो हमें आज मौके पे दे दी गई है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने हमारे गांव की बड़ी मदद की है। गांव में अभी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? गांव में जी, हमारे गांव में लगभग 2 महीने से तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरे गांव और खेतों में जल भराव हो गया था। तो हमें सरकार की तरफ से तो ना काफ़ी मदद मिली थी। तो हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज गांव की सेवाएं कर रहे हैं, पाइपें दे रहे हैं और मोटरें दे रहे हैं। तो हम ये सुनने के बाद पंचायत लेकर के हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचे। तो उन्होंने हमारी ये बातें सुनी और हमें ये मोटरें और पाइपें दी। तो अब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जो राहत मिली है, गांव संकट में था 2 महीने से,
और आज 18,000 फीट पाइप हैं और आपको 2 बड़ी मोटर उपलब्ध करवाई गई हैं। तो क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? हम तो संत रामपाल जी महाराज से यही कहेंगे, पूरा गांव हम 2 महीने से संकट में थे, पानी की निकासी नहीं थी और ना आगे होने वाली थी। इसी तरह से हमारे यहाँ बीमारियाँ और खेती बाड़ी आगे की बिरचाई भी नहीं होनी थी। तो हम तो यही कहेंगे, संत रामपाल जी हमारे लिए भगवान हैं और हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में ही मानते हैं। आज आपकी ग्राम पंचायत साबरवास में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 18,000 फीट पाइप और 2 20 हॉर्स पावर की बड़ी मोटर पहुंचाई गई हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जो एक परमात्मा स्वरूप ही है, इसलिए सबसे पहले तो उनके चरणों में वंदन। और पूरे ग्राम की तरफ से हमारे गांव में पिछले 2 महीने से जो पानी की समस्या थी, इसमें हमने बार बार सरकार के यहाँ अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, करेंगे जी करेंगे। उसके बाद पक्ष और विपक्ष के लीडर भी गांव में आए, वो भी सिर्फ एक फोटो सीन तक ही सीमित रहे। तो हमने सोशल मीडिया की मार्फत से सुना कि संत रामपाल जी महाराज है जो ये लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ दुखल भरा हुआ है। तो हम बरवाड़ा पहुंचे, तो वहाँ जाते ही देखा तो हम अचंभित हो गए। वहाँ इतनी पंचायतें पहले बैठी थी, हमारा कुछ 5 से 6 नंबर लगा, उससे पहले 5-7 गाँव की पंचायतें। तो बहुत बड़ा काम है कि ये सरकार से जो काम नहीं समझ रहे, और वो संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं, तो एक अचंभित बात है कि हम तो इसको एक परमात्मा का स्वरूप मानते हैं और पूरा गांव इनको नमन कर रहे हैं। तो हम तो इनको कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। और जो इनके आज जो अनुयायी आए हुए हैं, हम आप सबका भी हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। और जितना बोलें, जितनी प्रशंसा करें वो कम है। तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए आज इतना कुछ किया। बोलिए संत रामपाल जी महाराज की। ग्राम पंचायत साबरवास, सच्चाई जी, राम राम जी, पूरे नौजवान साथी, युवा, बुजुर्ग, सबको सच्चाई जी। गुरुजियों ने एक मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित गांव भी आते हैं, स्टेट भी आते हैं, पूरा भारत भी आओ। उस मुहिम के तहत आज हम साबरवास गांव में जो इन्होंने प्रार्थना करी थी गुरुजियों के चरणों में, वो प्रार्थना में जो सामान पास हुआ था, 2 मोटर, 18,000 फुट पाइप 8 इंची, वो लेकर गुरुजियों की दया से यहाँ गांव साबरवास में पहुंचे हैं और सारा कंप्लीट सामान लेकर आए हैं। और इस कलयुग में बगैर भगवान 1 रुपया नहीं छूट सकता। पूंजीपति बहुत हैं, अपने हिसार में भी हैं, रोहतक में भी हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, लेकिन गरीबों के लिए वही करता है जो परमात्मा का अंश होता है। ये पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं, इसको समझो। और पूरे तन मन धन हैं, पूरे हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, उत्तराखंड में, जहाँ भी बाढ़ आई है, उन्होंने गुरुजियों ने तन मन धन से मदद करी है लोगों की। और भी जो गरीब ऐसा है परिवार हैं, उनके मकान बनाए हैं, उनकी पढ़ाई का, चिकित्सा का बहुत ज्यादा काम कराया है गुरुजियों ने। गुरुजियों ने इलेक्शन में नहीं उठना, लेकिन सब बच्चे भगवान के हैं। और ये वही भगवान है जो पहले भी आए थे, आगे भी आते रहेंगे। या सारी सृष्टि उन्हीं की है और आगे भी आने वाले टाइम में कोई आपत्ति होगी, गुरुजी तन मन धन से सेवा करेंगे। और आज गुरुजियों के दर पर गए हो, आगे जाके देख लियो, जो गुरुजियों के दर पर जाएगा कभी नहीं वापिस खाली आता होगा। और यो वो भगवान है भाई, अंधे ना आगे दे, कोडी न का दे, मंगते न माया दे, लेकिन पहचान उनकी जरूरत है। किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति अपनी चारों तरफ देख लियो, आज के युग में इस भगवान से नारा कोई मदद करनी नहीं पाओगा। 2 फसलों हैं किसान के, एक फसल डूब गई, अगली का पानी नहीं निकला, तो कैसे गुजारा होगा? गुरुजियों ने तुरंत यहाँ बैठा दिए और थारी मदद के लिए दिन रात एक कर रखा। हमारा 1 बजे सोमते होंगे और गुरुजियों की पावर से चल रहे हैं। और गुरुजियों की पावर से जो काम होता है, दूसरे दिन तीसरे दिन हर गांव में उनका पूरा सामान पहुंचाते हैं। रोज के 4-5 गांव करवाते हैं गुरुजी। ये पाइप इकट्ठे करने, मोटर लानी, उनको जगह जगह पर पहुंचाना हमारे गुरुजियों की पावर से होता है।
सभी भक्तों में इतनी पावर भर देते हैं कि भी गुरुजियों का आदेश आते ही उस काम को फटाफट आवाज निकलते ही तड़े नहीं पड़ना चाहिए। हमारे में इतनी उत्सुकता भर गया है, नींद भी नहीं आती। अगर भाई इस गांव में जाना है, फटाफट यो काम करना है, गुरुजियों का आदेश फॉलो होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी भगवान है और भगवान के क्या एक कमी नहीं हुआ करती। डूंडा ठा रखा है गांव राम में, कितना है कम में करो, पानी लगना चाहिए, फसल बुनी चाहिए, ये गुरुजियों के आदेश। तो भाई इस गांव ने पूरा गुरुजियों का आदर सम्मान किया है, बिल्कुल पंचायत ठाडी भरी है और न्यू होना चाहिए। गुरु जी का सम्मान इतना होना चाहिए कि डूंडा उठना चाहिए आसमान तक। और फिर देखो थारी मदद उससे भी फालतू नहीं करे 100 गुना, तो हमने कह दियो। और फिर आगे देखियो, इस जमीन पे इस काल के लोक में एक गुरु जी से है, पूरे भारत में गर्व होना चाहिए कि भगवान आ रहा है हमारे देश में। भगवान की जय हो। और एक और होना चाहिए, कोरोना आया था, गुरुजिया ने इतने पाठ रुए करा दिए थे। अपना देश ऋषि मुनियों की भगवान की भूमि रही है, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। रीपी भी आ रहे हैं, आगे भी आऊंगे। ये भगवान है भाई, कबीर इज गॉड। ये भगवान कबीर भगवान आ रहे हैं। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भरपूर फायदा उठाओ। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सेवा में ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत साबरवास से निवेदन किया जाता है कि हमारे सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है, तो इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का
सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। महाराज की तरफ से एक निवेदन पत्र सुनाया गया और उसमें जो है बहुत सारी जो बातें हैं स्पष्ट तौर पर कही गई हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी शुभ चिंता आपके गांव के लिए जताई है कि भाई सामा चाहे कितना ही ले लो, गांव का पानी उतरना चाहिए और अगली फसल की जो है बिजाई होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र पर, क्या विश्वास क्या भरोसा दिलाएंगे आप? संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो ये पाइपें और मोटर दी हैं, हम उनको ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं। ये पूरा गांव है, हम इसको पूरे पानी को तय समय में निकाल देंगे और आगे की फसल लहलाती मिलेगी। हम ये भरोसा दिलाते हैं पूरे गाँव की तरफ से। तो आगे जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक बड़ी बात अगर पत्र में कही है कि भाई जो सामान दिया है मतलब 18,000 फीट पाइपलाइन और ये 2 मोटर परमानेंट दे दिए हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें या करें तो वो पानी निकलने तक देते हैं फिर उठा के ले जाते हैं और ये आपको परमानेंट मिली है, तो क्या कहेंगे? हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। सरकार हमें अगर ये सामान मोटर और पाइपें देती है, वो कुछ समय बाद अपनी पाइपें और अपना सामान वापस ले लेती है। और संत रामपाल जी से हम पूरे गांव की तरफ से और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आगे पूरी जिंदगी के लिए ये सामान हमें पूर्ण रूप से दे दिया है। तो हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। गाँव साबरवास की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ट्रस्ट की तरफ से जो कमेटी आई हुई है उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलवाते हैं कि आपने जो 18,000 फुट पाइप और जो 2 मोटर गांव के लिए दी है, इसको जल्द से जल्द शुरुआत करके पूरे गांव की पानी की निकासी करके और फसल बीजने के प्रयास रहेंगे। और उसके बाद आपको बुलाया भी जाएगा। और मैं गाँव वासियों से अपील करना चाहूँ कि एक बार आप सारे हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिलाओ कि हम सब एक साथ लग के और ये पानी जल्द से जल्द निकालेंगे। सभी हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। और दर्शकों, यहाँ पर ग्रामवासियों ने हाथ उठाकर ये संत रामपाल जी महाराज की जो है सहमति दी है कि भाई हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल देंगे। रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील अग्रोहा, जिला हिसार को आज सारा सामान यहाँ पर दे दिया गया और साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया जिसमें गांव वालों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए ये निवेदन किया गया कि भाई गांव का पानी हर हाल में निकलना चाहिए और अगली फसल की जो है बिजाई होनी चाहिए। और इस पर गांव वालों ने सहर्ष, पूरे गांव ने हाथ उठाकर संत रामपाल जी महाराज की इस बात का सम्मान किया। संत रामपाल जी महाराज के वचन पर अपना विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से तय समय पर ही गांव का जो है पानी निकाल देंगे। और आज यहाँ पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये अपने स्वीकृति देकर भेज रहे हैं। सामान और बाजे के साथ आए सेवादारों को देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरों पर 2 महीने की थकान और निराशा की जगह अब उम्मीद और उत्सव का माहौल था। हम संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में पानी के निकासी के लिए बहुत बड़ी मदद की है और सरकार ने तो पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। हर मंत्री MLA आते हैं, फोटो खिंचवा के वापस चले जाते हैं। हमारे साथ किसी ने कोई मदद नहीं की। हम रामपाल जी महाराज का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता है पूरा गांव कि 4-4 फुट पानी की चढ़ाई हो गई थी, इसके लिए बड़ी भारी मदद की। आप किसान समिति के अध्यक्ष हैं और इतना ज़्यादा आप किसानों के जो है मसले देखते रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज तक जैसे आप 2 महीने से परेशान थे, अभी तो फसल बर्बाद किसानों की हो ही गई, आगे की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज से पहले इतनी बड़ी जो मदद किसानों की कभी किसी ने की, आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? सबसे पहले संत रामपाल महाराज ने की, सबसे बड़ी। और सरकार के मंत्री आते पिछले गेट से निकल जाते, कोई मंत्री ने किसी जमींदार की, किसान की, मजदूर की कोई सुनाई नहीं की। तो आप किसानों की तरफ से क्या संदेश संत रामपाल जी महाराज का? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है। हर गांव उनकी आवाज़ जाए कि भाई साबरवास गांव के लिए इतनी हद से ज़्यादा मदद की है
और हमारे पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन की तरफ से 3 तारीख का सरकार का घेराव करेंगे। सब किसान मजदूर और हर साथी की हम यही बात कहना चाहते हैं कि अगर जमींदार खेती करता है, ज़मीन है, उसको सरकार बीमा देगी, क्लेम देगी, कुछ तो देगी। जो मजदूर दिहाड़ीदार आदमी जाता है उसकी नरेगा बंद कर दी है सरकार ने, और जमींदार के पास कुछ है ही नहीं, तो मजदूरी कहाँ से लेगा। राम राम भाई राम राम। भाई साहब, गांव भयंकर संकट में है इस समय और अभी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, क्या कहें? ये तो हम पे बहुत बड़ी कृपा की है महाराज ने, और ऐसा संत दुनिया में कहीं नहीं है जो तत्काल समाज की सेवा के लिए और जन कल्याण के लिए अनेक नीतियाँ उन्होंने जो बना रखी है, गरीबों के लिए, मकान के लिए, पानी के निकासी के लिए, उनके कार्य के लिए हम बहुत सराहना करते हैं। राव जी, क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने तो सामान भेजा? नहीं हुई है, बहुत मेहरबानी। 2 महीना होया, गांव भी भरिया पड़े है, खेत भी भरिया पड़े, दिखा आपने। पानी यहाँ से चौड़िया कुलेरी अगरवा चले गया तो भी कोनी खाली है। संत रामपाल भगवान है, हमारे एमएलए आ लिए, एमपी आ लिए, खुद डीसी आ लिया, कुछ नहीं दिया। 2 मोटर दी, 2 मोटर दिए, बोलो पानी खा लो। 2 मोटरों पूरी पाइप ही नहीं दी है, क्या करा फिर है? आपने जो दे दिए 3-4 किलोमीटर तक भाई कर लो पानी। संत रामपाल महाराज जी संत ने मानो एक भगवान का रूप है, जिन्होंने इतनी बड़ी मदद एक छोटे से गांव को दी है। सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा, 2 मोटर दिए हैं, उनकी पूरी पाइप नहीं है, हम तो इसको भगवान मानते हैं। क्या संकट फील कर रहे थे आप? बहुत ज़्यादा संकट है, पूरे गांव में घरों में पानी जल भरा हुआ है। पीने के पानी की जो टंकी सारी गंदे पानी से भरी हुई है, टैंकरों से समर्सिबल ट्यूबवेलों में पानी जाते हैं, वो उसमें TDS 1200 तक TDS है। ये ऐसे हालात हैं गाँव के। डिग्गी भरी पड़ी है पानी की, 4-4 फुट पानी की डिग्गी के बाहर पानी पड़े है, कहाँ से पानी पिया? ये तो गांव के कुलेरी के टैंकर डाल के पानी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया ना है। क्या कहेंगे आप महाराज जी को, संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज जी, हम तो इसको कोटि कोटि नमन, देवता मानते हैं, भगवान रूपी। गुरु जान कर इसका देवते बकड़ी बनाओ तो है। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल जी एक भगवान रूपी है। जो इतनी बड़ी मदद दी है भाई, पूरा गांव डूब रहा था, एकदम बचा लिया आके। बिल्कुल जी, 2-3 दिन के टाइम में इतनी बड़ी मदद देना बहुत मुश्किल है, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। बड़े से बड़े शासन प्रशासन के हाथ फूल रहे हो यहाँ पे तो जी, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे और कुछ नहीं। ये भी नहीं, गांव में ये मानो आते हैं ना तो 500-700 नुकसान करके गए हैं, वो तो क्यों फोटो खिंचवाए गए हैं। कम से ये भी तो हो जाता ना, 51 लाख रुपए की मदद दे दी, तेल वगैरह का प्रबंध कर दें। 1 पैसा अपने कोष से भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो हम तो संत रामपाल जी को हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और पूरे गाँव की तरफ से। गांव में भगवान का रूप बन के आए हैं। गांव में बहुत अच्छी पानी चारों तरफ आप देख ही रहे हो, कम से कम 2 महीने हो गए, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, बस ना पीने का पानी। मैं तो भगवान मानता हूँ इनको, जो इन्होंने सिर्फ 5 या 4 दिन में इतनी बड़ी मदद करना। आजकल कोई पाइप नहीं देता, और जितनी हमारे भाई ने सरपंच साहब ने डिमांड करी उतने हमें चीज़ मिल गई। हम इसका सदुपयोग करेंगे, हम उनको भरोसा भी दिलाते हैं। जितनी चीजें मांगी गई वो ही मिल गई, इतनी चीज तो सरकार भी नहीं दे सकती। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस चीज को हम तो। सुना ही था कि भाई ऐसे हैं संस्था, लेकिन अब प्रत्यक्ष देख लिया कि 3 या 4 दिन में इतनी छोटे से गांव के लिए इतना करना। बहुत ज़्यादा परेशान है। रामपाल जी महाराज भगवान को रूप बन के आए हुए हैं, जो इस गांव की मदद करी है। मंत्री MLA सारा उड़ा गया, मिट्टी गोली दे के दंत रहेगा, कणकी में मदद कौन करी है। और ये पानी का डर भगवान के रूप में आए, सह दिल से धन्यवाद करते हैं। किसान तो बर्बाद ही हो लिया था एक तरीके से। हमारे गांव का किसान तो बर्बाद हो रहे हैं, पिछली साल भी होया था, और अब भी शायद आगे की फसल आधा शिवाने में जब भी कोई बीजे मुश्किल है। इनकी मेहर हो जाए तो विजयी हो जाएगी। राम राम था। राम राम। संत रामपाल जी महाराज को सत्कार करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे को सदा के लिए पाइप दे दी। और मेरी तो 4-5 साल हुआ, इस साल दीवार पड़ा है 100 फुट की, क्यों फर्श में घर रह गया, और 2 साल पड़ा है। ईब भी बढ़ रही है, चारों तरफ पानी घूमा है मेरा, ईब भी खड़े मेरे घर के बाहर। हाँ, और 2 साल पड़ा है, और ईब मेरे तो लिगड़े को नहीं, बड़दोरी लिगड़े होगा, 2 साल पड़ा है। अब क्या राहत मिलेगी, क्या सोच रहे हैं आप? तो महाराज जी ने भेज दिया। महाराज जी ने, हम तो भगवान मानते हैं, राहत मिलेगी, गाँव का पानी लिगड़ जाएगा, बहुत अच्छी बात मानते हैं। हम तो यही मनोकामना करते हैं जी,
सरकार से रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाए। क्या कहेंगे, आज हम इधर राहत सामग्री आपके गांव में पहुंची है? सामग्री के जी बहुत बड़ा सामग्री सौदा दे दिया जी हमारे गांव ने, तो इधर सरकार ऊंचा हाथ खड़ा कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं हम, तो मनोकामना करते हैं, सरकार से कहते हैं कि रामपाल जी को बाइज्जत बरी किया जाए, ताकि ऐसे समाज सेवी महाराज को। अब गांव का पानी थोड़ा निकल जाएगा, राहत मिलेगी अब गांव को? पानी निकल के जाएगा, खूब दौड़ागा जी, तो इतना सोतो दे दियो, ये भी ना लिकड़ो तो फिर लिकड़े भी कौन जिंदगी में है। ताऊ क्या कहेंगे आज? ठीक है, बढ़िया जी। हमारा तो खेत पानी भरे पड़े है, खेत में जा सका नहीं, घर बैठे, घर ऊंचम जरूर है, दुकान है निवाण में, पानी मच्छर खा जाए टाइम के पूरा हाल हो जाए। चारों तरफ मुसीबतों का घिरा हुआ है गांव पूरा है। पशुओं खातिर चारों खेत में कोई पानी बड़ी कौन जा, खेत में कौन जा सके, दो भी नहीं, वो भी कोई टिब्बा में ले आओ, कोई खड़ो ले आओ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम करें जी, सतराम बहुत बढ़िया काम करे काम का। ये इतनी सरकार ऊंचा हाथ करके क्यों लिखड़े को नहीं, ये महात्मा ये काम करना रहती है, गुडोर ठे हो। रामपाल भगवान है सारवास के लिए, जो आज जो सामान आ गया, आज तो पानी जो सामान आता निकल गया। धन्यवाद है रामपाल ने। बड़े बढ़िया काम है जी, हमारे जीवारी करती हम जी जाएंगे, जो पानी मच्छर खा जाए, रात में टावरा ताप चढ़े, बहुत न्याल कर दिया। और अब यहाँ पर देखिए इनकी सावर मास की जो मोटर हैं वो यहाँ पर रखी हुई है, 2 मोटर 20 हॉर्स पावर की, साथ में सारा सामान भी विद स्टार्टर और सारी जो कनेक्टिविटी का सारा सामान है ये भी सारा यहाँ पर सामने रखा हुआ है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे भाई क्या क्या सामान जो है इन्होंने यहाँ पर पहुँचाया है, क्या क्या सामान इनका था जो आपने आज यहाँ पर पहुँचाया है, एक बार गिन गिन के बताओ। सत साहिब जी गांव साबरवास गुर्जों के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। उन्होंने अपने पंचायत लेटर हेड पे प्रार्थना लिखी। उस प्रार्थना के अंदर 20 HP की 2 मोटरें थी, 18,000 फीट पाइप था, 8 इंची लाइन का। और आज गुर्जों ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है। आप देख भी रहे हैं, क्लोसर की मोटरें हैं विद स्टार्टर, विद डोरी, विद एक नट बोल्ट से लेके सारा सामान यहाँ दिया, गुर्जों ने भेजा है। एक सूंडिया लगाया जाता है जो भी पानी पे को उठाने के लिए मोटर से पहले लगता है, वो भी दिया गया है। फिक्स वाल दी गई है, क्लिप दी गई है, एक नट बोल्ट तक से लेके पूरा सामान गुर्जों ने यहाँ गांव वासियों को भेजा है। ये होता है जी जो पाइप एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं उनको चिपकाने के लिए होता है, इसके फेविकोल बोलते हैं इसको। और सामान इनको जो है सौंप दिया है सरपंच जी को सारा सामान सौंप दिया है जी। जैन तक दिया गया है, जो ज्वाइंट के बीच में एक जैन बोलते हैं, एक प्लास्टिक का रबड़ लगता है उसको जैन बोला जाता है। गुर्जों ने वो भी दया बख्शी है गांव पे, वो भी भेजा सामान जी। तो अभी हम सरपंच जी से पूछेंगे, सरपंच जी सारा सामान देख लिया जो इन्होंने बताया, सारा मिल गया? हाँ जी बिल्कुल, हमें एक छोटे से नट से लेकर के मोटर, जो सूंडिया है, जिसका फिक्स वाल है, जो फिलंची है वगैरह, फेविकोल चिपकाने का जो पाइप में जोड़ी जाती है वो, स्टार्टर, तार, सब छोटे से लेके पूरा बिल्कुल कंप्लीट सामान हमें दे दिया है। तो सारा अपने सामान अपना हैंडओवर कर लिया है? हाँ जी बिल्कुल। पाइप जो बाहर खड़े हैं देख लिए पाइप? हाँ जी 18,000 फीट पाइप हमें देख। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सारा सामान जो है सरपंच जी को हैंडओवर करवाया गया है। अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच जी भी हैं। अभी जो सामान आज यहाँ पर पहुँचा है हमने देखा है, बहुत ही बारीकी का ध्यान रखा गया, वही एक छोटा छोटा नट बोल्ट कहते हैं वो भी पहुँचाया गया। तो इस तरीके से जो ये सेवा भाव प्रेम भाव से जो उन्होंने की है, तो क्या आप अपने नज़रिए से देखते हैं इसका? कमाल है। हमने तो सोच के तो कुछ और ही गए थे भाई चलो महाराजियों के पास चले, और हमारे को ये भी पता नहीं था एक छोटे से नट से लेके और इतनी बड़ी मोटरें और इतनी बड़ी पाइपें। तो हम तो ये मानते हैं कि परमात्मा ही है ये संत, जो बार बार बात आती है संत रामपाल नहीं, परमात्मा रामपाल, जो भी एक सरकार नहीं कर रही। मैं भी बार बार गांव की पंचायत के साथ सरकार के पास गए थे, सरकार के पास इतना लाखों करोड़ का बजट है, वो फिर भी हाथ खड़े कर गए। और रामपाल जी परमात्मा ने, हम जो ही उनके दर पे गए उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया हमारी बातें। और हम तो ये सरकार से भी विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, पहले तो हमारी आंख पे भी पट्टी बंधी हुई थी, लोगों की बातें सुन रहे थे ठीक है ये कोई ढोंगी होगा, ये कोई पाखंडी होगा, लेकिन अब हमारी आंखें खुली है भी ऐसे लोगों को जब सरकार और कानून जो अंदर बिठा रखे हैं इनको बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं ये क्या समाज उत्थान में क्या क्या कार्य करेंगे जब अंदर बैठे हुए इस तरह करें। तो हमारी सरकार से भी, प्रशासन से भी और न्याय प्रणाली से भी हमारी अपील है कि ये वीडियो हमारी उन तक पहुंचे
और वो इस तरह के जो परोपकार के कार्य जहाँ सरकार नहीं कर रही और ये कर रहे हैं, परमात्मा जी कर रहे हैं, तो हमारी ये अपील है, यही कहना चाहेंगे। और हमको ये भी एक स्पष्ट करना चाहेंगे, भाई हम तो पहले कभी रामपाल जी के गए नहीं, हम हमारी सिर्फ ये दुख गाने के लिए गए थे और उन्होंने हमारा ये दुख समझा और हमारा दुख दूर किया, समझे नहीं, दुख दूर किया, हाँ समाधान किया। तो ये हमारी सरकार से, प्रशासन से, न्याय प्रणाली से अपील है कि इनको बाहर निकाला जाए जितने जल्द से जल्द। पता नहीं ये क्या करें, ये तो एक परमात्मा का रूप है, महाराजियों को सत्सा है। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत में जो भी सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, सभी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आज जो सामान पहुँचा, ये केवल सामान नहीं है, ये केवल मोटर और पाइप तक सीमित वाली बात नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ये जीवन दायिनी सामान है। आज सारा किसान, आपने देखा, किसानों से बात की, भाई पूरा ये मान लीजिए एक तरीके से मृत्यु सैया पर जैसे किसान पहुँच गया हो, उस तरीके से आज हो गया था। क्योंकि किसान का तो जो जीवन है, जो उनका जो आस होती है पूरे जीवन की, वो तो फसल ही है, और फसल उगने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये जो बाढ़ रूपी राक्षस ने आज इनको अपने कैद कर लिया था, और आज उस कैद को संत रामपाल जी महाराज ने तोड़ दिया, और आज जो सामान है साबरमास ग्राम पंचायत में पहुंचा दिया है। किसानों का जितना भी दुख था वो दूर कर दिया है, और आज इसका पूरा गांव, पूरा पंचायत के सभी सदस्य संत रामपाल जी महाराज का लाख लाख धन्यवाद कर रहे हैं, और उनको भगवान के स्वरूप, उनको जो है, उनको संत रामपाल जी महाराज को संज्ञा दे रहे हैं। यह मदद पाकर साबरवास के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।